We are going to. वो इसका दांत We are going लगाता to. है साची। चाची चाची का क्या है? हेलो दोस्तों, हम डिजिटल कुशवाहास की टीम निकल पड़ी है सांची। जी हाँ, सांची, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 26 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्वदाय स्थल भीमबेटका भी है। विदिशा से नजदीक होने के कारण लोगों में यह भ्रम होता है कि यह विदिशा जिला में है। यहाँ छोटे बड़े अनेकों स्तूप हैं, जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़े हैं। चारों ओर की हरियाली अद्भुत है। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हैं। स्तूप संख्या 1 के पास कई लघु स्तूप भी हैं। उन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सांची बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स में और यहां पर आपको मिलती है बहुत ही अच्छी पार्किंग की व्यवस्था। लेट्स पार्क द कार एंड मूव अहेड। बहुत ही खूबसूरत जगह मालूम होती है, हरियाली से भरपूर, एकदम रिफ्रेशिंग। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए है लंच पैड एरिया, जो कि कैफेटेरिया की ओर जाता है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ बैठ करके आप खाने का आनंद ले सकते हैं। केवल ध्यान इस बात का रहे कि कचरा ना फैलाएं। यहाँ पर टॉयलेट की भी सुविधा है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी डिजिटल कुशवाहास की टीम के साथ। Let's go inside and check out the place. Wow, that's wonderful. हम सोच रहे हैं कि हम एक टूरिस्ट गाइड की मदद लेते हैं यहाँ की हिस्ट्री को जानने के लिए। यहाँ पर हम जो ये इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये 3 लैंग्वेज में लिखी हुई है, हिंदी, इंग्लिश और पाली। जैसा कि हमने सोचा, हमने किया, हमने हायर किया एक टूरिस्ट गाइड। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। करना चाहेंगे टूरिस्ट गाइड की जुबानी। जो होता है, क्यों बनाया जाता है। स्तूप मीन्स होती है समाधि, और ये सॉलिड होते हैं, होलो नहीं होते। बनाने का कल्चर अदर रिलीजन थोड़ा चेंज होता है। अपना हिंदू रिलीजन में कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, शरीर को, बॉडी को जलाते हैं, उसके बोन पीसेस को हम लोग रिवर्स में नदी में छोड़ देते हैं। मेमोरी में उसका प्लेटफार्म बनाते हैं। जैसे राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। हम राजस्थान विजिट करने जाते हैं तो वहाँ छत्रिया कहा जाता है। इस्लाम में बॉडी को, शरीर को वरी करके प्लेटफार्म बनाते हैं। इनको बरी करके प्लेटफार्म बनाते हैं। जैसे हमारी टॉम दिल्ली, ताजमहल। बौद्ध धर्म में थोड़ा चेंज है। शरीर को, बॉडी को तुम जलाएंगे, पर तो उनके बोन्स को, अस्थियों को रिवर्स में नदी में नहीं छोड़ा जाता। उनको रखकर डोम बनाते हैं, जिनको स्तूप कहा जाता है। तो सांची प्लेस पर बुद्ध का भी बॉडी का बोन पीसेस अस्थियां हैं। बुद्ध के 2 फेमस डिसाइपल के बोन अस्थियां हैं। उस टाइम के 10 टीचर के बोन पीसेस अस्थियां हैं। अदर मॉन्क्स स्टूडेंटों का भी यहाँ समाधि स्थल है। टोटल स्तूप है 47, परंतु मेन स्तूपा इसमें 3 हैं। अभी हम जो खड़े हैं स्तूपा नंबर 1 के सामने है, जो मेन स्तूपा है। स्तूपा नंबर 2 जो है काफी डाउन में फॉरेस्ट में, और स्तूपा नंबर 3 जो है जस्ट हमारे पीछे बैक साइड बना हुआ है, जिसमें गेट लगा हुआ है।
अदर मॉन्क्स स्तूप 10 की समाधि है। परंतु मेन स्तूपा के अलावा 44 जो स्तूपा हैं वो स्मॉल बिग हैं, छोटे बड़े हैं। क्यों है? क्योंकि बौद्धिज्म और जैनिज्म 2 रिलीजन में कभी भी सीनियरिटी एज का नहीं, एजुकेशन का होता है, ज्ञान का होता है। तो स्मॉल बिग जो डोम है ये एजुकेशन के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से बने हुए, नॉलेज के हिसाब से है। क्लास बाई क्लास बनाए जाते हैं। ये 300 BC से 1200 AD के मध्य के बने हुए हैं। 1500 या 1500 वर्ष जो सांची में एजुकेशन सेंटर चला बौद्ध धर्म का। तो हम स्टार्टिंग करते हैं बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध हुए थे 500 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 500 वर्ष पहले, 500 ईयर्स पहले। और अशोक हुआ 300 BC, ईसा से 300 ईयर्स पहले। डिफरेंस है 200 ईयर्स। बुद्ध सांची प्लेस कभी नहीं आए थे, जो बनवाया सम्राट अशोक ने। बुद्ध जी का बर्थ प्लेस, जन्म स्थल है लुम्नी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर रहा। नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ इनको बोध गया के अंदर। फर्स्ट टीचिंग, पहला उपदेश दिया था सारनाथ बनारस में। और बुद्ध जी का परिनिर्माण हुआ, एक्सपायर हुए बुद्ध कुशीनगर उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास। बुद्ध एक्सपायर हो गए, उनका बॉडी जलाया, शरीर को जलाया। जो बॉडी जलाएगा बोन पीसेस का अस्थियों का अधिकार तो उसी का होगा। उस टाइम कुशीनगर के जो राजा थे, किंग थे, मल्ला थे, मल्ला में योद्धा लोग, बॉडी उन्होंने जलाया, बुद्ध का अधिकार तो उनका हुआ अस्थियों के ऊपर। परंतु मल्ल और 7 किंग, बोध गया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली, इन्होंने आपस में फाइट स्टार्ट हो गया था कि यह बोन्स अस्थि हम ले जाएंगे, अस्थि हम ले जाएंगे, अस्थि हम ले जाएंगे। द्रोण नाम का ब्राह्मण इस बात को देख रहा था, जैसे बुद्ध की शरीर को का क्रियाक्रम कराया। उसने कहा झगड़ा क्यों करते हो, सबकी आस्था बुद्ध में है, आप इसको बांट लो, डिवाइडेड कर लो, अपने अपने स्टेट ले जाओ, स्तूप बनाओ और पूजा करो, झगड़ा मत करो। तो उन अस्थियों को 8 भागों में बांटा, 8 पार्ट्स में। और 8 स्तूप बनाए गए थे कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, राजगीर, श्रावस्ती। और 8 स्तूप बुद्ध की बोन्स को, अस्थियों को बंद किया, कवर्ड कर दिया। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद, 200 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग वार हुआ था उड़ीसा के अंदर, दया नदी के किनारे। कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, अपनाया। सर्वे प्रथम अशोक ने एक ही काम किया, जो 8 स्तूप थे उनको खुलवा दिए, ओपन करा दिए। और जितना बुद्ध का बोन्स मिला, अस्थियां मिला, मिट्टी मिला, सैंड मिला, जो मटेरियल था सारा कलेक्ट किया अशोक ने। उनको डिवाइडेड किया था अशोक ने 84,000, 84,000। क्यों? क्योंकि बुद्ध का टीचिंग 84,000 है, 84,000 उपदेश थे बुद्ध जी के। 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक जी ने ऑल ओवर एशिया के अंदर। भारत के अलावा, भारत क्या, जापान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान। और प्रत्येक इसने बुद्ध के बोन्स को, अस्थि को रखा, उसको बंद किया, कवर्ड कर दिया, ओनली मेमोरी के लिए, धर्म प्रचार के लिए। स्तूप नंबर 1 के अंदर भी बुद्ध जी का बॉडी का, शरीर का स्मॉल बोन, छोटा सा अस्थि का पार्ट है। कौन सा है, क्या नेम है, वो एविडेंस नहीं। बुद्ध का दंत धातु श्रीलंका कैंडी के अंदर है, जो डिस्प्ले किया जाता है। अदर इंडिया में बोध गया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती, अमरावती। अमरावती 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 जिले हैं हमारे, एक महाराष्ट्र अमरावती, एक आंध्र प्रदेश अमरावती। आंध्रा अमरावती जो कैपिटल हो गया जी। परंतु 84,000 में फर्स्ट स्तूप अशोक ने सांची प्लेस। क्यों चॉइस किया सांची? कहाँ? पटना, पाटलिपुत्र, कहाँ सांची? डिस्टेंस निकालोगे 800 किलोमीटर होना चाहिए, इससे और ज़्यादा भी हो सकता है। उस टाइम अपना जो एशिया है 16 महाजनपद में डिवाइडेड था, स्टेट नहीं थे उस टाइम। बिग महाजनपद अवंती का। अवंती को किस नेम से जानते हैं हम लोग? उज्जैन महाकाल का टेम्पल है। उस टाइम विदिशा, विदिशा भी सांची से ओनली 7 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। विदिशा का जो ओल्ड नेम था, प्राचीन नेम, वो वैश्यनगर है। और वैश्य होता है बिजनेस सेंटर, बनियों की नगरी। अब अशोक को उसके फादर बिंदुसार ने 5 ईयर गवर्नर बना के भेजा अवंतिका के लिए। ओल्ड रूट, प्राचीन रास्ता, पाटलिपुत्र से अवंतिका, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, वैश्यनगर, सांची, अवंतिका। उसी पीरियड में अशोक ने शादी किया, मैरिज किया वैश्यनगर के बिजनेसमैन की डॉटर से, बेटी से,
जिसका नेम था विदुषी देवी, और विदुषी से दृष्टि विदिशा जो बौद्ध धर्म को मानती थी। उन्हीं का सन डॉटर हुआ था महेंद्र संघमित्रा, जो सांची से बौद्ध धर्म को लेकर फर्स्ट टाइम गए थे श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए। संघमित्रा बौद्धिक ट्री की ब्रांच ले गई बौद्ध गया से श्रीलंका, अनुराधापुरा में उसको प्लांट किया, इसलिए उसने पहले इसको सांची बनाया, मेरी वाइफ करियर कर सके। इम्पोर्टेंट कारण रहा इसके पीछे सिल्क रूट, जो अपना चाइना से स्टार्ट हुआ, कलकत्ता, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, वैष्णगर, सांची, अवंतिका होता हुआ गुजरात जाता। सांची सिल्क रूट पर था, सिल्क सेंटर था। परंतु क्वेश्चन ये आता, प्रश्न ये आता है कि अशोक ने जगह का सिलेक्शन तो किया, पर तो क्यों किया? दो कारण इंपोर्टेंट हो गए, परंतु अशोक का हमने समस्या तो आ गई कि मैं एजुकेशन सेंटर खोलूंगा, मेरे मॉन्क्स स्टूडेंट यहाँ रहेंगे, खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे? तो अशोक ने अपने टाइम पर कुछ स्टोन को कटिंग कराकर टैंक तैयार किए, जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकें। समर में पानी कम पड़ता है, तो अशोक ने बात का ध्यान दिया, पहाड़ी के जस्ट नीचे बेतवा रिवर से बेतवा नदी है, उससे यूज कर सकते। रही खाने की समस्याएं, तो अशोक ने देखा पहाड़ी के चारों तरफ 8 विलेज हैं जिनसे भिक्षा को मांगकर ला सकते हैं, इसलिए अशोक ने सारी बातों केंद्रित कर जगह सिलेक्शन किया। क्योंकि अशोक को स्तूप निर्माण के लिए या एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए फॉरेस्ट चाहिए था, ऐसा हिल्स पहाड़ी चाहिए था, या एजुकेशन सेंटर खोलूंगा डिस्टर्बेंस ना हो। तो 3 किलोमीटर राउंड में माउंटेन है अपना, और 391 मीटर लगभग 300 फीट हाइट पर आप लोग बैठे हुए हैं, और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर है। तो इसलिए असम जगह का सिलेक्शन किया सांची का, और सांची का ओल्ड नेम रहा शांतिगिरी, बेदिसगिरी, श्री पर्वत, आज इसका नाम सांची है। सांची का मतलब सच होता है, और सांची जो है डिस्ट्रिक्ट रायसेन में आता है, ना कि विदिशा में आता है। भोपाल से 52 किलोमीटर है, और विदिशा से ओनली 7 किलोमीटर सांची है। सांची हमको आना है किसी भी टूरिस्ट के लिए, तो हम बाया ट्रेन आ सकते हैं, भोपाल से सांची ला सकते हैं, छोटा ट्रेन है, स्टॉपेज है पैसेंजर, या विदिशा से हम लोग सांची आ सकते हैं। विदिशा काफ़ी बिग स्टेशन है, काफ़ी ट्रेन को स्टॉपेज दिए। भोपाल से हम लोग सांची आने के लिए, अरे पर्सनल हमारे पास व्हीकल नहीं है, हम लोग बस से भी आ सकते हैं। हर 15 मिनट बस है नादा बस स्टैंड भोपाल से सांची के लिए, जो लगभग 1 घंटा 30 मिनट लेती है सांची आने के लिए। तो टूरिस्ट किसी भी साधन से सांची आ सकता है। हम आते हैं वापस रिटर्न हम सांची प्लेस के लिए, स्तूपा नंबर 1 के लिए, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था 300 BC में, 2300 ईयर्स पहले। ओरिजिनल जो डोम है वो टेराकोटा ब्रिक का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मौर्य डायनेस्टी के अंदर ब्रिक और वुडन का यूज होता था, लकड़ी का और ईंट का। इसलिए अशोक के महल का प्लेस का एविडेंस हमको पाटलिपुत्र में नहीं मिलता। क्यों जी? क्योंकि आग लगने से डैमेज हो चुका था, क्योंकि वुडन का लकड़ी का था ना। तो जो ओरिजिनल डोम है वो टेराकोटा ब्रिक है, वो तो हमें अभी स्तूपा नंबर 1 जो देख रहे हैं मेन स्तूपा, इसके इनसाइड अंदर साइड है, जो हमको ये आउटसाइड से दिखाई नहीं देगा। क्यों टेराकोटा ब्रिक क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आ गई। 200 BC सुंग डायनेस्टी आया, और सुंगा पीरियड में किंग रहे पुष्यमित्र सुंग, उनका बेटा हुआ था अग्निमित्र सुंग। सारा रिलीजन का सम्मान करता, उसने इसको स्टोन से कवर्ड कराया। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि रेन वाटर से ओरिजिन टू डैमेज ना हो सके, वो अपन को दिखाई पड़ता है। ये 200 BC सुंग डायनेस्टी में इसको स्टोन से कवर्ड किया, जो हमको दिखाई देता है। नीचे से ऊपर तक पूरा स्टोन है, स्टोन के ऊपर से प्लास्टर किया जो ब्लैक कलर का हमको दिख रहा है। टॉप पर ट्रिपल अम्ब्रेला लगाए, 3 छत्र लगाए, उसके चारों रेलिंग बाउंड्री लगाई, जिसको हरमीका कहा जाता है। इसमें मिडिल का जो रेलिंग बाउंड्री है इसको हम मेदी बोलते हैं, और नीचे की रेलिंग बाउंड्री है इसको वेदिका कहा जाता है। ये 200 BC का है। हम रेलिंग का मेदी और वेदिका का हम डिजाइन देखें तो अब देखिए जी, 2 पिलर के सेंटर में 3 स्टोन को यूज किया गया। इसका डिजाइन और आर्किटेक्चर हम पहचानेंगे तो ये वुडन का है। ये बाम्बू होता है, बाम्बू का हाफ पीस करो, वही डिजाइन है। क्योंकि 300 BC अशोक के टाइम पे जो रेलिंग जो बाउंड्रियां हैं ये बाम्बू के थे, डैमेज हुए। 200 BC सुंग पीरियड में इसको साइंटिस्ट स्टोन का तैयार किया, और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में है। स्तूपा का जो हाइट है 16.46 मीटर है, और डायामीटर है 36.60 मीटर। परंतु स्तूपा का जितना प्लास्टर डैमेज हुआ, ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ?
300 BC से 1200 AD टाइम पीरियड होता है 1500 ईयर्स, 1500 वर्ष। सांची में बिग एजुकेशन सेंटर चला बौद्ध धर्म, और 1200 AD से 1818 500 ईयर्स फॉरेस्ट में कवर्ड हो गए, जंगल में चला गया, वीरान हो गया सांची। तो यही टाइम रहा हमारा राजपूत काल, मुगल एंड ब्रिटिशर। तो मुगल से बचा फॉरेस्ट होने के कारण। इसको डिस्कवर किया कैप्टन मार्क टेलर साहब ने, जो ब्रिटिशर थे। 1818 में टेलर क्या डोम को डिस्कवर करने सांची प्लेस आया? नो, हंटिंग करते आए थे। उन्होंने देखा बिग डोम है, इसमें गोल्ड होना चाहिए। क्या कर दिया उसने? अभी हम लोग खड़े हुए हैं ईस्टर्न और नॉर्दर्न गेट के सेंटर में। इसके बैक साइड में है वेस्टर्न गेट और बैक साइड है हमारा साउथ गेट। वेस्टर्न से साउथ का पूरा पोसा से डिग कर दिया, तोड़ दिया, और डिगिंग करते इनसाइड अंदर गए। देखा सैंड है इसमें, स्टोन का पीसेस है, सबको हटाया। देखा स्मॉल टेराकोटा ब्रिक स्तूप है। जब तो हमको पता चला कि ओरिजिनल स्तूपा टेराकोटा ब्रिक का है, वो छोड़ के चला गया। उस पीरियड में इसका 2 गेट वेस्ट एंड साउथ डैमेज हो गया। अब आई सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जनरल, 1912-1920 8 स्टेज सांची प्लेस, साउथ और वेस्टर्न गेट को रिस्टोर किया। उसमें कुछ प्लेन स्टोन को यूज किया गया, वो ओरिजिनल पार्ट्स नहीं रिस्टोर्ड है। अब हम देखते हैं इसका प्लास्टर के बारे में। जो 200 BC का जो प्लास्टर है, ये मटेरियल कौन सा यूज किया था उस टाइम? ये खाने की दाल है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मेथी, इसका जूस निकालेंगे। ब्रिक का पाउडर बनाएंगे, इसको सुर्खी कहते हैं। दाल का जूस मिक्स कर देंगे, मिक्स करेंगे लाइम चूना, खाने का गुड़, भिंडी का पानी, और बेल जो शिवा को चढ़ाते हैं, महाशिवरात्रि इसका फ्रूट होता है, गम निकलती, इनको मिक्स किया, प्लास्टर किया। सेम मटेरियल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम यूज करती है मॉन्यूमेंट रिपेयरिंग को, सीमेंट यूज नहीं करती आर्कियोलॉजी। अशोका 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आ गया, 100 BC सातवाहन आ गए। और सतवाहना पीरियड में रूलर थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले। उन्होंने गेटों का निर्माण किया, 4 गेट 4 डायरेक्शन। इसलिए गेट भी जो है 100 BC के बने, सतवाहन डायनेस्टी के। और गेट का जो आर्किटेक्चर वो साउथ इंडियन स्टाइल है, क्योंकि रूलर आंध्रा के थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, इसलिए इसका स्टाइल साउथ इंडियन स्टाइल। गेट पर रेलिंग पर स्टोन को यूज किया गया, सेंट स्टोन है। और सेंट पर जो कार्विन है, ये बुद्धा का लाइफ का, जताका स्टोरी, जताका टेल्स, जातक कथाएं। पर तो जताका में आपको बुद्ध जी का स्टेचू देखने को नहीं मिलेगा। क्यों जी? क्योंकि उस टाइम 2 सेक्टर थे हमारे, हिंगन पीरियड एंड महायाना पीरियड। महायान वाले स्टेचू को लाइक करते, हिंगन वाले नहीं। तो गेट बना है 100 BC का, 2000 बना ओल्ड। स्टेचू वर्शिप नहीं की हमारे यहाँ। स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ हमारे 180 कनिष्क। 2 सेक्टर थे, हिंगन पीरियड है, महायाना पीरियड। महायान वाले स्टेचू को लाइक करते, वर्शिप करते, मूर्ति पूजा करते हैं, और हिंगन वाले नहीं। तो हमारे स्टेचू वर्शिप स्टार्ट हुआ 180 कनिष्का से, 2000 साल से। और गेट 2000 बने ओल्ड है, 2100 साल प्राचीन है, मूर्ति पूजा नहीं। हमने किसी भी रामा को, कृष्णा को, बुद्धा को, महावीरा नहीं देखा। जितना स्टेचू बनाया हमने 180 कनिष्क के टाइम से बनाया। हम बुद्ध को कैसे टेली के सिंबल के रूप में, जैसे हमारा ओल्ड टेम्पल, प्राचीन मंदिर, शिव जी की शिवलिंग जो है शिव जी का सिंबल होता है, स्टेचू नहीं होता है, प्रतीकात्मक रूप में। बुद्ध जी को 4 सिंबल में दिखाया। बौद्धिक ट्री, जिसके बुद्ध को नॉलेज हुआ, लाइटमेंट हुआ, बोध गया, पीपल का ट्री। अम्ब्रेला, रोल फैमिली अम्ब्रेला होता है। थर्ड सिंबल, ये स्टोन का पीस, इसको प्लेटफार्म कहते हैं। क्यों? अपन भी घर में आसनी बिछा के प्रेयर करते हैं, बुद्ध ने फॉरेस्ट में ट्री के नीचे स्टोन में बैठकर प्रेयर किया, उसको प्लेटफार्म कहा गया। और लास्ट सिंबल, एक छोटा सा स्मॉल स्तूपा का डिजाइन बना, स्तूप मतलब बुद्ध होता है, लोटस के रूप में बुद्ध को दिखाया। ओके, तो सिंबल आज बुद्ध देखेंगे, समझेंगे। यही गेटों की कार्विन की बेच पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था, केबल गेट की बेच पर। क्यों? इतना ओल्ड कार्विन हमको इंडिया में किसी प्लेस पर देखने को नहीं मिलता। साइंटिस्ट और कार्विन फिगर, बुद्ध के लाइफ की स्टोरियां। बेटे, ये कार्विन को बनाने जो आर्टिस्ट थे, शिल्पी थे, ये विदिशा के आइवरी गोल्ड आर्टिस्ट थे, जिनको सुनार कहा जाता है। ना तो उस टाइम डिजाइन था, ना मैप था। आर्टिस्ट को आपने बुद्ध की लाइफ की स्टोरी बताई। ओके, और यही गेटों की बेस पर RBI ने कुछ नई करेंसी चलाए मैम। 200 पर सांची को लिया गया,
क्यों लिया 200 पे सांची? 1818 डिस्कवर मालूमेंट और 2018 अपना एंड हुआ था, करेंसी प्रिंट हो रहा था, तो 200 ईयर डिस्कवर, 200 पे सांची दिया गया। और 2000 पर मंगलयान इनसेट आपने अंतरिक्ष में लॉन्च किया। और 500 कंसी दिल्ली रेड फोर्ट उसको कंप्लीट किया, 500 ईयर्स हो चुका था। 100 कंसी रानी का बावड़ी गुजरात पाटन, 1000 ओल्ड बावड़ी और 1000 कंसी नहीं प्रिंट हुआ, सेंचुरी मंथ 100। 50 रुपये हम्पी कर्नाटक प्लेस 50 ईयर्स हेरिटेज ईयर। 20 रुपये एलोरा केस महाराष्ट्र वैलिडिटी डिले यूनेस्को। 10 रुपीज कोनार सन टेम्पल 10 ईयर वैलिडिटी यूनेस्को। RBI ने स्टिपेंड किया करेंसी पर, क्यों? न्यू जनरेशन के लिए, जो इंडियन हिस्ट्री को देख सके वो समझ सके। अब चलते हम देखना स्टार्ट करेंगे बुद्धा का लाइव का पूरा जटाका टेल्स के बारे में। आओ इधर से स्टार्ट करते हैं। अब आप निकल गए क्या? एक मिनट बता दो। यहाँ पर देखेंगे बिग एलिफेंट, इनके दांतों के होल्स बने हैं। यहाँ ओरिजिनल आइवरी, तो ओरिजिनल हाथी दंत किसने निकाला, कब निकाला, नो एविडेंस। इसका एविडेंस है ओरिजिनल आइवरी लगे हुए थे। एलिफेंट को कंट्रोल करते, हाथी को चलाते किस नेम से जानते हैं हम लोग? महाबत। तो हम देखेंगे लेफ्ट साइड में महाबत फीमेल है, लेडीज है। इस साइड देखेंगे हम लोग राइट साइड मेल है, जेंट्स है। 100 BC में लेडीज को जेंट्स के बराबर का समानता का अधिकार। आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट, कौन सी न्यू बात है? 2100 पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी तो है। इसलिए बेटों के साथ बेटियां भी बड़ी प्यारी होती हैं जी। अब आते हैं हम बुद्ध की लाइफ की स्टोरी के लिए। फर्स्ट पैनल, लोअर में बौद्धिक ट्री और टॉप पर बौद्धिक ट्री, बीच में तो कोई स्टेप बना हुआ है जी। ट्री मीन बुद्ध है। बुद्ध जी का ओरिजिनल नेम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नेम गौतम बुद्ध क्यों कैसे पड़ा जी? सिद्धार्थ के बर्थ जन्म के 7 डेज के बाद मदर महामाया एक्सपायर हो गया। प्रॉब्लम हो गया फादर शुद्धोधन के लिए। 7 डेज का बेबी है, इसका देखभाल प्लेस में सबसे अच्छा कौन कर सकता है? उस टाइम भी और प्रेजेंट टाइम भी, आज के टाइम भी। 4 ऑप्शन है मेरे पास, मदर की सिस्टर, फादर की सिस्टर, मदर की मदर, फादर की मदर, दादी, नानी, मौसी, बुआ। कौन चॉइस कर सकता है? मौसी होती है माँ जैसी। जिनका नेम था प्रजापति गौतमी, गौतमी नेम को प्लस करेंगे गौतम, और जिसको एलाइटमेंट होता है, नॉलेज होता है, बुद्धि प्राप्त होती है, उसको कहते हैं बुद्ध। हो गया गौतम बुद्ध। जब इनको नॉलेज हो गया कि बुद्ध कहलाए, अपनी मदर को टीचिंग देने के लिए, उपदेश देने के लिए कहाँ पहुंचे? हेवन, स्वर्ग, अपने ध्यान से, अपने तपोबल से मदर को टीचिंग देकर 7 डेज के रिटर्न वापस आए थे। और किस प्लेस पर उतरे? संख्यासाय में। संख्यासाय कहाँ है? संख्यासाय है आगरा। आगरा से लगाओ डिस्ट्रिक्ट है फरुखाबाद, और फरुखाबाद में एक स्मॉल विलेज है, छोटा सा गांव है। जब मदर को टीचिंग देकर रिटर्न वापस आए, एक रूट बनाया, एक रास्ता बनाया, एक मार्ग बनाया। जिस मार्ग से वापस आए तो वो दिखाया गया इसी पैनल में। पृथ्वी को आते हो, अर्थ को आते हो। देखो टॉप पर ट्री, नीचे ट्री मतलब बुद्ध, और मिडिल में कोई स्टेप बना, स्टेप का डायरेक्शन नीचे की साइड है। तो मदर को टीचिंग देकर रिटर्न वापस आए थे संख्यासाय में, इस मार्ग से। सेकेंड पैनल देखिए, चैरिट रथ बना है, उस पर मैन खड़ा है, मैन के सामने टी जैसा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मीन्स है बुद्ध, ओरिजिनल नेम है सिद्धार्थ। और जो मैन है चैरिट को चलाने वाला, इनका सारथी है छंदक, जैसे महाभारत में जिनका श्री कृष्णा। सिद्धार्थ को ओनली 1 डेज टाउन विजिट का मौका मिला प्लेस से आउटसाइड जाने का। क्यों? क्योंकि इनके बर्थ जन्म से पहले भविष्यवाणी हो चुका था, किंग बनेगा या साधु। इसी डर से फादर शुद्धोधन प्लेस से इनको आउटसाइड नहीं जाने देते। सारा एजुकेशन इनको महल में दिया प्लेस में। स्मॉल एज में मैरिज किया। 29 की एज में बेटे का राहुल का जन्म हुआ, फिर महल से बाहर निकलने नहीं दिया। यहाँ देखेंगे चैरिट बना, उस पर मैन खड़ा है, मैन के सामने टी जैसा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, वही नाम सिद्धार्थ। और जो मैन है चैरिट को, रथ को चलाने वाला, इनका सारथी है छंदक। सिद्धार्थ को ओनली 1 डेज टाउन विजिट का मौका मिला महल से बाहर घूमने का। उन्होंने फर्स्ट टाइम रूट पर जब 4 मैन देखे थे, ये हॉर्स के ऊपर 1 2 3 4। फर्स्ट को देखे हैंड में, हाथ में कमंडल रखे, साधु सन्यासी। सेकेंड हाथ में स्टिक लाठी रखे, बूढ़ा ओल्ड मैन। थर्ड को देखने से को बीमार व्यक्ति, और लास्ट में हाफ बॉडी में डेड बॉडी मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा ये क्या? सारथी कहता है मनुष्य की लाइफ में ऐसा चेंज होता है। बस सिद्धार्थ का माइंड यहीं से चेंज होता है। हम
यहाँ देखिए ट्री ट्री में बुद्ध, कपिल वस्तु नेपाल, कपिल वस्तु बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के टीचिंग सुन रहे हैं। पर जो बैक साइड पीछे बैठा पब्लिक, इसके एक आदमी कुछ कह रहे, दोनों आपस में बातें कर रहे, कान लगा के बातों को सुन रहे। बुद्धा का टीचिंग नहीं, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, बैड वेंचर, गॉसिपिंग, कानाफूसी। ये तो हमारे उस टाइम भी था, प्रेजेंट टाइम भी है और चलती रहेगी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। पब्लिक लोग कौन है? वीआईपी लोग है, बिजनेसमैन है। क्यों? अपना कोई गेस्ट आता है, हम लोग सोफे पिलो लगाते हैं बैठने के लिए, हम देखेंगे सबके लिए पिलो लगा हुआ है, जब गद्दी लगी है। अब पिलो को, गद्दी को चेक करना है अपन को। देखिए इसका बैलेंस जो है, इसका बैलेंस तो ये आया, सेंटर का पोर्शन देखो पूरा दबा हुआ है और ये पोर्शन इसका उठा हुआ है। इसका बैलेंस कार्नर चला गया, पूरा पोर्शन दब गया, ये उठा हुआ पोर्शन है। ये टर्न करके बातें सुन रहा है, इसका बैलेंस कार्नर गया, इस कार्नर से गद्दी उठ गया। ऐसा मटेरियल तो उस टाइम भी था, प्रेजेंट टाइम भी तो है। पहले कॉटन था, आज फोम है। तो आर्टिस्ट ने हमको क्या समझाने का कोशिश किया कि हमारे यहाँ गेस्ट का वेलकम हम पहले भी इसी कल्चर में करते, तो प्रेजेंट टाइम भी इसी कल्चर में करते हैं। इसलिए कहते अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा ईश्वर होता है। क्या आर्टिस्ट का सोच है जी। मैम टॉप का पैनल देखेंगे हम लोग, सबसे ऊपर देखिए इंग्लिश का डब्लू बना हुआ है। ये डब्लू नहीं है, ये बौद्ध धर्म का धर्म सिंबल है, त्रिरत्न, तीन रत्न, जैसे अपना ओम होता है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होता है। इसका मीनिंग्स होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध मतलब बुद्ध नहीं होते, बुद्ध मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। धर्म मतलब धर्म, रिलीजन, संघ मतलब यूनिटी। और नीचे देखेंगे लोटस बना हुआ है, और लोटस के दोनों साइड देखेंगे लेफ्ट और राइट डिफरेंट नेकलेस हैं। किसी भी नेकलेस का डिजाइन का रिपीट हो तो मुझे चेक करके बता दीजिए। कोई भी नेकलेस का डिजाइन रिपीट नहीं है, सारा चेंज है। और नीचे बुद्ध का फुटप्रिंट्स है, और फुटप्रिंट्स पर बील जो है जन्म से आया हुआ था। इसके अंदर 28 लाइनें हैं, 28 हैं जन्म से बुद्ध के फुटप्रिंट्स पर। इसीलिए बाद में आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया, बुद्ध को नवावतार, बुद्ध का विष्णु का बनाया, क्योंकि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 28 ही लाइनें होती हैं। अब यह नेकलेस को दिखाए डिफरेंस। मैंने आपको बताया कि गेट पर कार्विंग करने जो आर्टिस्ट थे, शिल्पी थे, विदिशा के आइवरी गोल्ड आर्टिस्ट थे। तो गोल्ड वालों नेकलेस में सिंबल छोड़ा, और हाथी दंत वालों ने हाथी के दांत को सिंबल छोड़ा, अपनी छाप छोड़ी उन्होंने। तो आपका पैनल देखेंगे स्तूप बना हुआ है, स्तूप मतलब बुद्ध है। विदेशियों को, फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा के रूप में प्रेयर। फॉरनर कौन? ग्रीस को कैसे टेली करोगे? एक तो उनका हेयर स्टाइल, तरगे घुंघराले बाल। सेकंड का ड्रेस चेक करो, स्पोर्ट पहने। थर्ड इनके बजाने बागन चेक करो, बिल्कुल चेंज है। और ये लोग बूट पहने हैं जो फॉरेन कंट्रीज में प्रेजेंट टाइम पहना जाता है। सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है। तो ग्रीक इंडिया में एंट्री कैसे किया, और एंट्री किया तो रिलेशन क्या है, मौर्यन पीरियड। अशोका ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की फर्स्ट वाइफ हेलेना। हेलेना सेल्यूकस निकेटर डॉटर है, और सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर सिकंदर का आर्मी की। अलेक्जेंडर सिकंदर ग्रीक एंट्री, अशोक की ग्रैंड मदर हेलेना। हेलेना नहीं होता कलिंग वार नहीं होता। क्यों? रूल्स था हमारा बिग बेटा युवराज बनेगा। हेलेना से बेटा हुआ जस्टिन, और जस्टिन को युवराज बनना चाहिए था, पर तो गुरु बेटा था विष्णुगुप्त चाणक्य, और चाणक्य सेकंड वाइफ के बेटे बिंदुसार को युवराज घोषित किया था। वो जानता था विदेशी घात में सत्ता चली जाएगी। सेकंड पैनल ट्री में वैशाली बिहार में है। वैशाली में बुद्ध का फर्स्ट टाइम एंट्री होता है, आगमन होता है। बाकी पब्लिक के लेडीज बुद्ध को गिफ्ट प्रेजेंट कर रही है। मंकी देखिए अपन, मंकी एक बाउल में कटोरे में हनी मतलब मधु, फॉरेस्ट से, जंगल से कलेक्ट कर लाया, बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा है। बुद्ध जी हनी को एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड पे मंकी डांस करता है। मंकी ने बुद्ध को वैशाली में हनी ऑफर किया। क्यों? क्या स्वीट था, मीठा था, इसलिए नो। वो जानता था मधुमक्खी कई लोटस के जूस को कलेक्ट करती है, हर लोटस में जड़ी का जूस होता है, सारी जड़ी के जूस को कलेक्ट करेंगे बनेगा हनी। उसका इस्तेमाल जो भी व्यक्ति करेगा कितना स्वस्थ होगा जानता था, इसलिए बुद्धा को हनी ऑफर किया। हुआ मल्टीपल विटामिन। पूछोगे नहीं अंकल से कि अंकल जी आपने सुना मैं हनी का पेटेंट दे दिया, हमको नहीं दिख रहा कुछ है भी या नहीं भी है। कैसे बताया? आर्टिस्ट बड़ा एडवांस था। देखो कार्नर के ट्री पे मधुमक्खी के छत्ते दिखा दिए कि ये हनी ही है, एविडेंस पड़ा आर्टिस्ट। देखो हनी के लिए
बहुत एडवांस चला है आर्टिस्ट। नीचे पैनल देखेंगे हम लोग, ट्री मीन बुद्ध एंड प्लेटफॉर्म मीन बुद्ध, 2 सिंबल एक साथ है। वो ट्री में है क्या? बुद्ध है वो, नहीं वो नीचे माला है बेटे, लोटस है ना बुद्ध पे। बुद्ध रिटर्न होते कपिल वस्तु फादर शुद्धोधन मौसीमा प्रजापति गोतनी से मिलने। शुद्धोधन अपने बेटे को बेटा नहीं बुद्ध मान का नमस्कार कर रहे हैं। इसको किंग कैसे कहें? दासी अम्ब्रेला लगा, रोल फैमिली अम्ब्रेला होता है। सेकंड दासी हाथ में चावल रखी, एयर के लिए, हवा के लिए। चावल मतलब हवा के लिए पंखा समझ लो आज, इसको चावड़ ही बोला जाता है बेटे। ये अप्सराओं को गंधर्व को बुद्ध का आकाश से वेलकम स्वागत। और ये गेट कीपर द्वारपाल। गेट कीपर का देखिए आपका पगड़ी बांधने का कल्चर देखो, तरीका देखो, धोती बांधने का तरीका देखिए, नेकलेस ज्वेलरी देखो इनका। और गेटों का जो नेम होता है वो तोड़ना होता है। तोड़न मतलब होता है वेलकम, स्वागत दरवाजे। और वेलकम गेट पे गेस्ट को वेलकम करेंगे लोटस से, फूलों से, फ्लोवर से। हर गेट के टॉप पर लोटस। ये कल्चर इंडिया में प्रेजेंट टाइम, ये इंडिया में प्रेजेंट टाइम भी तो है। तोरण बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ? साउथ इंडिया से, अपना देश का कल्चर है। लैंग्वेज है अपना पाली। लैंग्वेज होता है पाली, लिखने का लिपि होता है ब्राह्मी। ये मनी डोनेटर नेम है, पैसा दान देने वालों का, जिन्होंने 200 BC 2200 पहले रेलिंग को बनाने के लिए पैसा दान दिया, मनी डोनेट किया। ये विदिशा के बिग बिजनेसमैन है। अदर लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखते हैं? अदर लैंग्वेज लिखते हैं हम लोग लेफ्ट से राइट। उर्दू लिखी जाती है राइट से लेफ्ट, और पाली लिखा जाता है लेफ्ट। जगह नहीं है तो रिटर्न वापस जाएगी, लेफ्ट टू राइट, टू लेफ्ट टू राइट, जिग जिग चलेगी पाली। इस पर क्या लिखा हुआ चलो हम टेली करते हैं। 3 वर्ड्स को मिला दो पाली का, हिंदी का बनेगा गा। 4 वर्ड्स को मिलाएंगे हिंदी का नेम, 3 को मिलाएंगे सम, नेम होता है गणेशम। 2 वर्ड्स, 2 शब्द हम आपको टेली करना सबको सिखा देते हैं। हिंदी का दा ऐसे बनता है जी अपना, उल्टा करेंगे पाली का दा बनेगा। इंग्लिश का टी हमारा ऐसा होता है, उसको उल्टा करेंगे, ये ना होगा, ये माँ होगा। दानम मो, गणेश के द्वारा दान दिया। दानम जो बर्ड्स हैं ये अदर पैनल पर कॉमन होंगे, नेम सारे चेंज मिलेंगे अपन को, तो देखते हैं सामने पैनल पर। जैसे इस पर लिखा है वाह जू दानम, किसी का नेम बज्जू रहा होगा। अब आ गए हम लोग मूर्ति पूजा में। तो मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी 180 कनिष्का से 2000 से, पर तो इंडिया का गोल्डन पीरियड है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हुआ था 400 AD में, एंड हुआ 600 AD में, 200 या 200 वर्ष। इस जब स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ तो 2 आर्किटेक्चर आ गए, गांधार आर्ट स्कूल और मथुरा आर्ट स्कूल। गांधार गया अफगानिस्तान, महाभारत गांधारी। वहाँ जो भी स्टेचू बनाया जाए तो उसे वहाँ का कल्चर, बुद्ध का हेयर स्टाइल घुंघराले बाल होते हैं। मथुरा स्टाइल में स्टेचू बनता है, इंडियन कल्चर बुद्ध के हेयर बाल नहीं होते। नॉर्दर्न गेट ए साउथ मथुरा स्टाइल, ईस्टर्न वेस्टर्न गांधारा। आपके क्वेश्चन का आंसर। इसको डैमेज किसने किया? नो एविडेंस, मुगल नेम नहीं लेंगे। सेकंड कारण, यही बोधिजम हिंयाना मायाना का फाइट स्टार्ट हुआ, या लोकल पब्लिक। अब तो गौर से देखो, उसको डैमेज नहीं, हेड को कटिंग किया है बहुत सफाई से। या तो ब्रिटिशर ले गए, या मनी अच्छा मिलता है लोकल पब्लिक मार्केट। विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची के काफी पार्ट्स हैं, एविडेंस है हमारे पास। अभी चलेंगे ईस्टर्न गेट, उसका हेड मिला, जोइंट किया आर्कियोलॉजिकल ने, इनको कटिंग की, इनको डैमेज नहीं किए गए थे। आ गई हमारा गैलरी में फर्क जो है, ये 200 BC का है, सुंग डायनेस्टी का ओरिजिनल स्टोन है। ये होता है हमारा लाइम स्टोन, ये हार्ड होता है। और फर्श पर ही हम देखेंगे स्तूपा के साइड में नीचे कुछ बॉक्सेस बने वाइट पेंट से। 1 बॉक्स में भी 1 पर्सन नेम नीचे भी लिखा है पाली में, जिन्होंने पैसा दान दिया, मनी डोनेट किया। देखो दानम लास्ट में कॉमन है। अब आ गए हम लोग ईस्टर्न गेट पर। ये स्टेचू हमारा है गांधार आर्ट स्कूल, अफगानिस्तान स्टाइल, बुद्ध के हेयर स्टाइल घुंघराले बाल। इसका हेड कटिंग था, मिला साइड में, खुदाई में एक्सीडेंट जोइंट किया आर्कियोलॉजिकल ने। अनुमान करेक्ट है, कटिंग किया, डैमेज नहीं। अब मान लो इसमें हेड नहीं होता स्टेचू में, फिर आप कैसे टेली करते? गांधारा स्टेचू है, बहुत इजी। गांधारा में लाइनिंग हमको बुद्ध के चेस्ट पर ऐसे मिलेगा, और मथुरा स्टाइल लाइनिंग स्ट्रेट मिलेगा।
गांधार में कपड़ों को वस्त्रों को ऐसे ओढ़ा जाता है, इंडियन कल्चर सीधा स्टेट इजी बना दो। चुंदरी ओढ़ना हमारा गांधार है और साड़ी बांधना मथुरा स्टाइल भारतीय कल्चर है। यदि महाभारत सील देखा हो, गांधारी का साड़ी बांधने का तरीका और सपनी का धोती पहनने का तरीका गांधार है, पर तो भीष्म पितामह श्री कृष्ण का धोती को पहनने का तरीका हमारा भारतीय कल्चर है, मथुरा स्टाइल है। सीरियल में ड्रेसों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। यहाँ देखेंगे कि लेडीज महल में प्लेस में लेटा हुआ है। लेडीज का हेड की देखो दासी सो रही, वह पीको मोर भी सो रहा है। लेडीज का पैरों के ऊपर स्मॉल एलिफेंट है। एलिफेंट का पैरों का डायरेक्शन देखिए, ऐसा लग रहा है एयर में हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। ये कार्नर हॉर्स घोड़े प्लेस से बाहर आते हुए। ये बुद्ध का मदर है, महामाया महल में सो रही थी। नाइट में रात्रि में ड्रीम सपना हुआ, आकाश से वाइट एलिफेंट हॉर्स घोड़ा इनके गर्भ के अंदर प्रवेश किया। मॉर्निंग में अपने हस्बैंड शुद्धोधन के कान में बताया। शुद्धोधन ने सपने को प्लेस में सुनाया। तब उनका राजगुरु ने काफी विचार विमर्श के बाद भविष्यवाणी की, किसी महान व्यक्ति का जन्म होना है, या तो किंग बनेगा या साधु। किस बेस पे? वाइट एलिफेंट होता है चक्रवर्ती सम्राट के लिए, घोड़ा होता है त्याग के लिए। उसी सपने की लेडीजों को बालकनी में बातें, लेडीज कान में कुछ कहती है, सेकंड एक्शन। तो ऐसा नेचर तो उस टाइम भी था, गोसिपिंग का प्रेजेंट टाइम भी चलता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। उसी सपने का फेस्टिवल का तैयारी करते प्रेजेंट दिखाया। फिर देखेंगे बोध गया। बोध गया में बुद्ध जी के आने से पहले बुद्ध के वेलकम के लिए तैयारी। बुद्ध कहाँ है? बुद्ध कहाँ है? देखो बेटे, प्लेटफॉर्म पर अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है। अब विलेज कैसे चेक करें, गांव कैसे देखेंगे अपन? देखो विलेज के अंदर देखो तालाब है, तालाब में लोटस है, भैंस है, गाय है, बकरी है, भैंस है। लेडीज ओखली में कूट रही है, सूपे से फटक रही है, मसाले को पीस रही है। कपल्स बातें कर रहे हैं। ये लेडीज मटकी में पानी लेने आई, पानी को लेके जा रही है। वर्कर्स काम पे जा रहे हैं, लेडीज पानी लेने आ रही है। दोनों लेडीज बालकनी में आपस में बातें कर रहे हैं। किसान खेत पे जा रहा है, उसकी लाठी में लंच बना हुआ है। छोटे से पैनल में पूरा विलेज दिखा दिया आर्टिस्ट ने। सेकेंड पैनल बोध गया का फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर। यहाँ देखेंगे अग्नि को, टेम्पल के विंडो में ज्वाला, देखो ज्वालाएं निकल रही हैं। इसके अंदर विशेला नाग कोबरा था। कोबरा कैसे आया? बुद्ध के टाइम पर तीन साधु थे, तीन ऋषि थे, नंदी कश्यप, उर्वाला कश्यप, गया कश्यप। ये उर्वेला कश्यप, इनको मालूम था बुद्ध मॉर्निंग में टेम्पल में एंट्री करेगा, बैठकर टीचिंग देगा, नाइट में कोबरा छोड़ दिया। बुद्ध एंट्री करे, काट ले, एक्सपायर हो जाए। बुद्ध से अपोजिट थे, पर तो बुद्ध थे, उन्होंने अपने तपोबल से कोबरा को कमंडल में बंद किया, फॉरेस्ट छोड़ा, टेम्पल ओपन करा दिया। परंतु ये लोग कौन है? इनकी पगड़ी है, दाढ़ी है, ड्रेस अलग है। और फायर टेम्पल के प्रेयर किस कास्ट के लोग करते थे? पर्शियन, ये पारसी लोग हैं। और पर्शियन कहाँ से एंट्री किया? अफगानिस्तान से लगाओ, ईरान है, ईरान से अफगानिस्तान। यहाँ देखेंगे हम लोग, जब टेम्पल ओपन हुआ तो बाकी पब्लिक को बहुत खुशी हुई, यज्ञ करने की तैयारी की। यहाँ देखेंगे मैन को हाथ में लोहे का टूल्स रखे है। सेकंड फेस में लकड़ी कटिंग कर रहा, नहीं कटता। अग्नि जला रहा, नहीं जलता। बेड को उठा रहा, नहीं उठता। क्यों? क्योंकि इन्होंने बुद्ध से यज्ञ करने का परमिशन नहीं लिया। स्तूप मीन्स बुद्ध ही यहाँ प्रेजेंट है। और बुद्ध कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे, वो इनको परमिशन नहीं देते। ये बोधि ट्री जिसकी बुद्धा को नॉलेज हुआ, बोध गया पीपल का वृक्ष। बोधि ट्री जिसमें बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ, नॉलेज हुआ, बोध गया पीपल का ट्री। ये बोध गया का निरंजना रिवर्स, निरंजना नदी जिसमें क्रोकोडाइल्स है, डक्स है। डक्स ने फिर मछली को पकड़ा। मैंगो ट्री, मंकी ने मैंगो तोड़ा, सेकंड खा रहा है। कितनी फाइन कार्बिन है। ये सेकंड ब्रदर है नंदी कश्यप, बोटिंग कर रहे हैं, नौका विहार। अचानक नदी में बाढ़ आ गया, बोट फंस गया। हेल्प के लिए आवाज लगा रहे, मुझे बचाओ। पानी पे कौन चल सकता है? महान ईश्वर या महान साधु। प्लेटफॉर्म में बुद्ध नदी पे चलते हैं, हेल्प करते, सहायता करते हैं। तब नंदी कश्यप लोगों से पूछते कौन है? कहले बुद्ध है। झुककर नमस्कार करते हैं, घमंड टूट जाता, बुद्ध का शिष्य बनते हैं। इंसान को लाइफ में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हम नीचे देखेंगे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक देखिए अपनी वाइफ देवी के साथ चेरिट रथ पर बैठे, प्लेस से बाहर आते हुए। इसको राजा कैसे कहे? उस पर अम्ब्रेला है, रोल फैमिली का अम्ब्रेला होता है। कुछ बजाने वाले वाद्य यंत्र,
अशोक कहाँ पहुंचे? अशोक पहुंचे बोधि ट्री। बोधि ट्री ये बोध गया कलिंग वार के बाद, जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। पहली यात्रा अशोक ने बोध गया का किया था जी। तो यहाँ पर एलिफेंट के दांत जो देखो स्टोन के बने हुए हैं मैम, एलिफेंट दिखा दो मैं ऊपर, जबकि नार्दर्न गेट पर आइवरी गोल्ड के थे और यहाँ पर स्टोन के हैं। ये 3 लॉइंटीन सिंह जिनको विंग्स लगा है, ये ग्रिफिन या मैथोलॉजी ग्रीक आर्किटेक्चर है। 3 सिंह के बाजू में देखिए प्लेस बना है, महल बना है, फोर्ट बना है। प्लेस से बाहर जाते हॉर्स घोड़े चेक करेंगे अपन, 1 2 3 4 और ये टर्न आ रहा है 5। रिटर्न वाले को भी हम छोड़ते हैं, ऊपर के घोड़े देखते हैं। हर घोड़े पर देखिए अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है और इनमें सिद्धार्थ है। घोड़ा एक ही है, उसको स्टेप बाय स्टेप जाते दिखा रहा है, वही रिटर्न आ रहा है। सिद्धार्थ फॉरेस्ट जा रहे थे तपस्या के लिए, उन्होंने सोचा यदि मैं घोड़े पर बैठकर चलता हूँ, घोड़े के पैरों की आवाज जिसको कहते हैं टाप, टाप का साउंड यदि प्लेस में आती है तो मेरी वाइफ असुधरा सन राहुल जाग जाएगा, मैं मद मोह मायम पड़ जाऊंगा। तो उनके सेवक सरमेट लोग साथ में चल रहे थे। उन लोगों ने क्या किया देखिए जी, उसी पैनल पर ट्री है और ट्री के लेफ्ट और राइट, ट्री के लेफ्ट एंड राइट उनके सर्वेंट सेवक हॉर्स को, घोड़े को हैंड पर हाथ पर उठाकर ही ले जा रहे हैं कि घोड़े के पैरों की आवाज प्लेस में नहीं आना चाहिए। और जो घोड़ा रिटर्न आ रहा है इस पर अम्ब्रेला नहीं है। सिद्धार्थ घोड़े से उतर गए और रिटर्न घोड़े के ऊपर देखेंगे फुटप्रिंट्स, और फुटप्रिंट्स को नमस्कार कर रहा है उनका परम सेवक छंदक। और यहाँ से सिद्धार्थ अनुमा नदी क्रॉस करके फॉरेस्ट जाते हैं और सब लोग बैक हो जाते हैं प्लेस के लिए। लोअर पैनल नीचे वाला में अभी नीचे वाला पैनल, हाँ बोधिक ट्री के आगे देखेंगे हम लोग बिग एलिफेंट, बड़ा हाथी है। एलिफेंट के पीछे देखो अशोक, उनकी पत्नी देवी, पुत्र महेंद्र। अशोक की धर्म यात्रा देखा रहे बोध गया की सेकंड बार, जब महेंद्र और अपनी वाइफ देवी फैमिली के साथ सेकंड बार धर्म यात्रा बोध गया था। भगवान बुद्ध के टाइम पे मगध का किंग कौन था, मगध का राजा कौन था? बुद्ध जी के टाइम पर 500 BC में मगध का किंग थे बिंबिसारा। कंफ्यूज मत होना या बिंबिसार और बिंदुसार में। बिंदुसार अशोक के फादर है 300 BC में और अशोक 500 बिंबिसारा 500 BC। बिंबिसार का बेटा हुआ था अजातशत्रु। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म पर काउंसिल बुलाई, बेटा नाराज हो गया, फादर को जेल में डाला, मर्डर किया, राजगद्दी बैठ गया। उस टाइम वैशाली बिहार, वैशाली की नगर बधू थी अम्रपाली, बिग डांसर। अजातशत्रु ने अम्रपाली को बोला बुद्ध की समाधि डिस्टर्ब कर दो। कई प्रयास किए, बुद्ध की समाधि डिस्टर्ब नहीं कर पाई। बुद्ध के टीचिंग से अम्रपाली का माइंड चेंज हुआ और फर्स्ट लेडीज मॉन्क्स अम्रपाली बनी। अम्रपाली मैंगो का ट्री है, हैंड में पकड़े, गले में नेकलेस है, हैंड में बैंगल, चूड़ी, पैरों में रिंग। दिखने में नेगेटिव लगती, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कपड़ों को पहने, वस्त्र को, कौन सा वस्त्र? बांग्लादेश में ढाका में कपड़ा बनता था मसलिन मलमल, उसकी 9-10 मीटर की साड़ी, और वो साड़ी लेडीज पहनता है। महाराष्ट्र में जो पीछे से बादी है काष्ठा का छोटा बाला, इसको पर रिटर्न देखते चेक करते हैं। देखेंगे महाराष्ट्रीयन साड़ी है, काष्ठा का छोटा लॉन्ग बाला। और इसका हेयर स्टाइल चेक करेंगे अपन अम्रपाली का, जो हेयर स्टाइल आज चल रही है लेजर कट, कौन सा न्यू फैशन है? ओल्ड इज गोल्ड, लौट के रिवर्स हुआ। अजंता लोरा की केस में 3 BC और 2 BC का स्टाइल है, तो सारा फैशन अपना रिपीट हो रहा है, कोई न्यू फैशन नहीं है। ये अशोका पिलर, ऐसे अशोक पिलर हमारे इंडिया के अंदर 84 अशोका पिलर है। परंतु हमारी इंडिया की 19% पब्लिक को ही नहीं मालूम कि भारत में अशोक पिलर है कितने। 84 है। फर्स्ट अशोक पिलर है हमारा सारनाथ बनारस में, यहाँ से नेशनल सिंबल लिया गया हमारा। सेकंड अशोक पिलर इलाहाबाद कौसंबी में है। थर्ड लगा है फरोसला कोटला दिल्ली, फोर्ट दिल्ली गर्ल्स कॉलेज के पास था, डैमेज हुआ। एक चला गया हमारा शहबाजगढ़ी पेशा पाकिस्तान, संगाई चाइना, वैशाली बिहार, धौलागिरी उड़ीसा, चेन्नई, जयनगर बेंगलोर, गिरनार गुजरात, एक अपना सांची में है। इसका हाइट था 42 फीट का सिंगल रोक कट्टा सिंगल पीस।
टॉप पर इसके हेड तक 4 लाइन कैपिटल जो नीचे संग्रहालय में रखा है, इसको डैमेज कराया इसी सांची के लोकल जमींदार ने। क्यों? नो एविडेंस। परंतु लोकल प्लेस की जो पब्लिक है वो स्टोरी पे स्टोरी पे स्टोरी बताती है कि लोकल जमींदार ने डैमेज किया। 1 पीस को ले गया शुगर मिल में गन्ने का जूस निकालने के लिए, जूसर मशीन यूज किया ग्राइंडर के लिए। बात राइट रॉन्ग वो हम नहीं कह सकते। इसी के 2 डैमेज पार्ट्स, अशोका प्लेयर के 2 डैमेज ब्रोकन पीसेस अपना सेट में रखे हुए हैं। ये स्टोन है उत्तर प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर का। स्टोन का क्वालिटी है सैंड स्टोन, पर तो सैंड पर जो पॉलिश है वो है लेदर पॉलिश। लेदर को रगड़ के पॉलिश किया। 2300 ईयर्स पहले पॉलिश चेक कर सकते हो। क्या ग्रेनाइट हो, क्या मार्बल होगा इसके सामने, क्या ग्रेनाइट, आप टेस्ट कर दो, क्या ग्रेनाइट और मार्बल होगा इसके सामने, सब फेल है। ये 2003 ओल्ड पॉलिश है। इसके मिडिल में, इसके सेंटर में, सेंटर देखो, इसके सेंटर में पाली में रूल्स लिखे हुए हैं। क्या रूल्स है? कोई भी स्त्री या पुरुष संघ भेद के नियम को तोड़ते पाए जाते हो, आपको संघ से व्हाइट वस्त्र पहना के निष्कासित निकाल दिया जाएगा। इसीलिए इसको साउथ गेट के राइट साइड लगाया, क्योंकि साउथ गेट हमारा सदर्न गेट है, मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है। वो रूट नहीं है इसे बीचल लेके हम लोग ऊपर आए। अब मेन गेट से कोई मोंक्स एंट्री करेगा, इसका परिक्रमा लगाने, उसकी सीधी नजर राइट साइड नोटिस पर आना चाहिए। क्या रूल्स है हमको फॉलो करना है। इसमें 2 परिक्रमा पथ होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। पहले सीनियरिटी थी, मोंक साधु लोग ऊपर से राउंड करते थे, जनरल केडी के लोग नीचे से किया करते थे जी। बोटीबा स्तूप, मनोती स्तूपा, जैसे हम लोग किसी टेंपल में जाते हैं, किसी धार्मिक प्लेस पे जाते हैं, हम लोग विश मांगते हैं, विश हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम रिटर्न गिफ्ट करते हैं। उस टाइम बौद्धिक लोग गिफ्ट मांगते थे और विश मांगते तो उनका विश कंप्लीट हुआ, ये गिफ्ट करके जाते। इनको कहते हैं मनोती स्तूप, मन की कामना को पूर्ण करने वाले। सब में स्टेचू बन है, कहीं लेडीज का होगा, कहीं जेंट्स का होगा, जिन्होंने गिफ्ट किया उन्होंने अपने ही फिगर को बनाए। यहाँ पर हम देखेंगे लेडीज खड़ी है, लेडीज के दोनों साइड देखो एलिफेंट है, नीचे देखो लोटस है और लेफ्ट राइट में फॉरेस्ट है। ये लुम्नी फॉरेस्ट है, ये बुद्ध की मदर है महामाया, और नीचे लोटस दिखाया है कि सिद्धार्थ का जन्म लुम्नी फॉरेस्ट में हो चुका है। तो यह सिद्धार्थ के बर्थ को दिखाते हैं प्रेजेंट। मिडिल पैनल देखेंगे हम लोग, एक डोम बना स्तूपा, उस पर लिखा है पाली में रामग्राम स्तूप। ये रामग्राम स्तूप है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। स्तूप के राइट साइड सम्राट अशोक रथ पर बैठे स्तूपा का प्रेयर करने गए, सेकंड साइड झुककर नमस्कार किया अशोका ने। लोअर पैनल बोने पाइप को पकड़े, ये पाइप नहीं है, ये बजाने वाला बाघ यंत्र है, दक्षिण भारत में बजाते विशेष फेस्टिवल पर। बाहुबली मूवी में देखा होगा, या 7 जुलाई को जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकली, उसके आगे बजाते चल रही। नेम है इसका नादेश्वरम, ये नादेश्वरम है, वो रूलर आंध्रा के थे। ये कैपिटल लिए गए अपने अशोक के सारनाथ से सिंबल। कैपिटल की जगह बील बना धर्म चक्र है, रिलीजन को चेंज कर से धर्म परिवर्तन। चक्र के टॉप पर अम्ब्रेला लगा है, अम्ब्रेला मीन्स बुद्ध। नीचे 1 पिलर है, लेपर्ड डियर। इंडिया में बिग डियर पार्क किस प्लेस पर है? इंडिया में बिग डियर पार्क सारनाथ बनारस। डियर प्रेजेंट दिखाता प्लेस को, सारनाथ को, चक्र धर्म को, अम्ब्रेला बुद्ध को प्लस कर देंगे, मीनिंग बनेगा बुद्ध को सारनाथ में फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट सरमन देते प्रेजेंट, पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ दिया। बाकी इसमें प्लेन है। साउथ और वेस्टर्न 2 गेट करके डैमेज हुए, रिस्टोर किया मार्शल ने, ये ओरिजिनल पार्ट्स नहीं है, रिस्टोर्ड गेट है। तो प्लेन वाले ओरिजिनल स्टोन नहीं है। बिल्कुल मैंने स्टाइल बताया था सर, मैम पीछे। अभी हम खड़े हुए साउथ गेट के ऊपर, और साउथ गेट में जितना प्लेन स्टोन लगा है साउथ में वेस्टर्न में, ये रिस्टोर्ड है, ये ओरिजिनल स्टोन नहीं है। रिस्टोर्ड किए थे मार्शल ने 1912 में। ये मीटिंग हॉल, कम्युनिकेशन हॉल 300 BC बिफोर क्राइस्ट, अशोक के टाइम का। इसको वुडन का लकड़ी की छत्ती जो अगले डैमेज हुआ। इसका आर्किटेक्चर है ग्रीक, जैसे एथेंस में होते कालम, और ग्रीक एंट्री किया अलेक्जेंडर सिकंदर से, इंडो ग्रीक रिलेशन हुआ, अपन ने काफी आर्टिस्ट बुलाया था। ये ग्रीक है जैसे एथेंस में। लोग खड़े वेस्टर्न गेट, पश्चिम गेट पर। पश्चिम गेट के वेस्टर्न गेट के सेंटर वाला पैनल देखेंगे, हम इस पर बील बना धर्म चक्र है। टॉप पर भी देखो अम्ब्रेला छाता का डैमेज हुआ, लेफ्ट राइट डियर है। सेकंड बार रिपीट कर दिया, बुद्ध को पहला उपदेश, फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट सरमन सारनाथ। लोअर पैनल
बोधि ट्री मीन बुद्ध, एलिफेंटों को बुद्ध का ट्री के रूप प्रियर। इनकी माँ को व्हाइट एलिफेंट ड्रीम में सपने में आया था। अब आते हैं हम छोटे छोटे मोटे मोटे यक्ष दोनों के लिए। ये यक्ष मतलब होता है अपनी शेडो, अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब। इनके चारों के फेस कट चेक करेंगे। ये कांदने वाला रो रहा है, ये हंस रहा है, ये सारे इंसान खा स्माइलिंग मुस्कुरा रहा है। इनका वजन उठाने का तरीका भी चेक करेंगे, वो भी चेंज है। रोने वाले 4 उंगली अंगूठे पर इनको पकड़ा गिर ना जाए। हंसना इजी उठा दिया, सपोर्ट नीचे से लगाया उसने। पति सोच समझ के काम कर रहे हैं, 4 उंगली ऊपर अंगूठा नीचे लगा, वजन छूट ना जाए। और ये स्माइलिंग दे रहा है, इसने जकड़ के कस के पकड़ा। ये आलसी प्रकार का इंसान है, डर से पावर से काम कर रहा है, उसे काम नहीं करना, मक्कार किस्म का। ये अपनी लाइफ को प्रेजेंट कर रहे हैं। बुद्ध ने बताया हर इंसान का, परिवार का, फैमिली का वेट भार वजन बराबर है। कैसे उठाना, कैसे चलाना, ये अपन पर निर्भर करता है। अपन उसको यक्ष कहते हैं। चाइना ले गया सांची से रिटर्न कर दिया इंडिया के मार्केट में, हैप्पी मैनो लाफिंग बुद्धा बनाकर। ये 10 रुपीज का आइटम को मार्केट हंडे बेचते, कहते लकी होता है, मन नहीं आता, कुछ नहीं आता। आइटम अपना माइंड चाइना का है। ये स्तूप नंबर 3 है। ये सेकेंड हंड्रेड BC सुंग पीरियड का है, डैमेज हो गया। इसको रिस्टोर किया था सर जॉन मार्शल 1912, परंतु इसका खुदाई किया था लॉर्ड कलिंगम ने 1851 1851 में। कलिंगम को एक कोस्केट का चंदन की लकड़ी का बॉक्स मिला। कलिंगम ने बॉक्स को खोला, ओपन किया। उसके अंदर से बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य, 2 फेमस डिसाइपल सारिपुत्र, महामोद गलियाने का बोध अस्थियां प्राप्त किया। नेम टेली कैसे किया? बॉक्स के ऊपर एक और स्टोन का पीस का बट था, जो 2 पार्ट्स उसके नीचे संग्रहालय में रखे हैं। 1 स्टोन पर लिखा है पाली में सारिपुत्र और सेकंड पर मोद गलियाना, नेम टेली किया। उनको ले गए ब्रिटिशर इंग्लैंड। 1952 फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन बोन पीस रिटर्न करा लिए। और फर्स्ट टाइम नेहरू सांची आए 30 नवंबर 1952, 30 नवंबर 1952। वो श्रीलंका टेम्पल बनाए पार्किंग में बिल्डिंग, उसका ओपनिंग किया नेहरू ने 30 नवंबर 1952। और बोन पीसेस डिसाइपल के टेम्पल को डोनेट कर दिए। जिन बोन पीस को ओनली 1 डे को डिस्प्ले किया जाता है। डे होता है नवंबर का लास्ट वीक का लास्ट संडे। लास्ट संडे ऑफ नवंबर को बोन्स को टेम्पल के अंदर बुद्ध देव का स्टेचू, उसके नीचे एक अंडरग्राउंड रूम है, उससे बोन्स को डिस्प्ले कर बुद्ध के स्टेचू के सामने रखते दर्शन के लिए। टूरिस्ट होता है 1 लाख, कोई टिकट एंट्री फीस नहीं। लास्ट संडे ऑफ नवंबर क्यों फिक्स? 30 नवंबर 1952 लास्ट संडे का डे था। नेहरू टेम्पल ओपनिंग किया, बोन्स उनको डोनेट किया, वो लास्ट संडे ऑफ नवंबर था, इसलिए लास्ट संडे ऑफ नवंबर फिक्स होता है। ये है मोनास्ट्री। मोनास्ट्री मीन्स रहने के रूम्स। प्रेजेंट टाइम का बोर्डिंग स्कूल, गुरुकुल। ये 300 BC बिफोर क्राइस्ट के टाइम का। इसका हाइट था 7 फीट, डैमेज हुआ। ऊपर वुडन का लकड़ी का छत्ता डैमेज हुआ। यहीं से अशोक का बेटन बेटी महेंद्र संघमित्रा गए थे श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पीने के बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तालाब खत्म कर कॉलोनी मल्टी टावर बना रहे हैं। ये कितने एडवांस चले थे उस टाइम, सोचिए सर। ये बाजू का रूट, ये रूट दिखा दो। बाजू का रूट चला गया 200 मीटर डाउन फॉरेस्ट में स्तूपा नंबर 2 के लिए, वो भी 2 BC का तो डैमेज हो गया। उसके अंदर 10 टीचर जो टीचिंग यहाँ करते थे उस टाइम, उनके बॉडी के बोन पीसेस रखे हुए हैं। तो सांची का जो एविडेंस मिलता है वो 300 BC से 1200 AD का मिलता है, लगभग 1500 या 1500 साल का। सांची का ओल्ड नेम शांतिगिरी, बेदिसगिरी, श्री पर्वत, आज का नेम सांची है। और सांची मतलब सच होता है। तो स्मॉल सांची की ये हिस्ट्री थी। अब